हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये जो वीडियो होने वाला है ये क्लास 12 बुक आर डी शर्मा चैप्टर 5 अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस का लेक्चर 43 का वीडियो होने वाला है। और आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो देखिए, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, मैं सिंपल वर्ड्स में आपको और शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। ये होता है हमारा इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम और एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब ये है कि आप रो को कॉलम में और कॉलम को रोज में चेंज कर सकते हैं। तो जितने भी रोज है वो सब कॉलम में चेंज होंगे, जितने भी कॉलम है वो सब रो में चेंज होंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल आपको देना चाहता हूं, जैसे कि एग्जांपल है, मान लीजिए ए मैट्रिक्स आपकी है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये आपकी ए मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे जो ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स है वो होती है ए टू द पावर टी, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ ए। टी का मतलब है ट्रांसपोज, और यहाँ पे ए मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज हम लिखते हैं ए टू द पावर टी, यानी ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहली रो यहाँ पे क्या है, पहली रो में कौन कौन से एलिमेंट है 1 2 3। तो ये जो फर्स्ट रो है, याद रखिएगा कि जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम में इंटरचेंज होती है, सेकंड रो जो होता है वो सेकंड कॉलम में इंटरचेंज होती है, और थर्ड रो जो है वो थर्ड कॉलम में इंटरचेंज होती है। इसी प्रकार से अगर फर्स्ट कॉलम है तो फर्स्ट रो में चेंज होगी, फर्स्ट कॉलम है फर्स्ट रो में चेंज होगी, सेकंड कॉलम है तो सेकंड रो में, और थर्ड, यानी कि रो कॉलम में चेंज होती है, कॉलम रो में चेंज होती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपकी फर्स्ट कॉलम हो जाएगी, सेकंड कॉलम, यहाँ पे थर्ड कॉलम। तो ये जो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 1 2 3, इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद आपकी सेकंड रो क्या है, सेकंड रो है 4 5 6। तो ये सेकंड कॉलम में आ जाएंगे ये सारे एलिमेंट्स, यानी कि R2 के जितने भी एलिमेंट हैं वहाँ पे C2 में आ जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 5 6, इसी प्रकार से ये हो जाएगा 7 8 9। तो यहाँ से बाएं से दाएं देखते हुए ऊपर से नीचे की तरफ लिखना है। तो आप देखिएगा बाएं से दाएं, लेकिन लिखिएगा ऊपर से नीचे की तरफ। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे लिखना है। तो याद रखिएगा, देखिएगा लेफ्ट से राइट, लिखिएगा टॉप टू बॉटम। तो आप लिखेंगे टॉप से बॉटम, लेकिन देखेंगे लेफ्ट से राइट की तरफ। तो ये हो जाता है आपका ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। तो इस प्रकार हमारा ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम एग्जांपल नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे ए मैट्रिक्स हमें दे रखी है, चलिए गिवन लिख देते हैं। पहले हमें ए मैट्रिक्स दे रखी है -1 2 3, और फिर हमें बी मैट्रिक्स दे रखी है जो कि है आपकी -2 -1 -4। तो ये हमें बी मैट्रिक्स भी दे रखी है, और हमें देखिए यहाँ पे प्रूफ करना है, प्रूफ या फिर वेरीफाई करना है कि ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है। तो देखिए सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे राइट हैंड साइड को निकाल देता हूँ, वो जल्दी निकल जाएगा, क्योंकि ए आपको पता है तो ए ट्रांसपोज आप जल्दी निकाल लेंगे। देयरफॉर हम यहाँ लिख देते हैं ए ट्रांसपोज इक्वल टू, जैसा कि आप जानते हैं ये आपकी फर्स्ट कॉलम है तो ये फर्स्ट रो में चेंज हो जाएगी, तो ये हो जाएगा -1 2 3। तो इस प्रकार से फर्स्ट यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं फर्स्ट कॉलम में ये जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो के एलिमेंट में इंटरचेंज हो जाते हैं, तो ये ए ट्रांसपोज हो जाएगा। इसी प्रकार से ये जो बी है ये लंबाई में ऐसे आ जाएगा, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं इसको -2 -1 -4। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं फर्स्ट रो आपकी फर्स्ट कॉलम में इंटरचेंज हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, ये बी का ट्रांसपोज है हमारा, अब हम बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज करेंगे। पहले बी ट्रांसपोज है तो यहाँ पे हम लिखेंगे RHS इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो पहले बी ट्रांसपोज की वैल्यू लिख देते हैं जो कि है -2 -1 और -4, और उसके बाद ए ट्रांसपोज की वैल्यू -1 2 3। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसका ऑर्डर जो है आप देख सकते हैं 3 रो और 1 कॉलम, और इसका जो ऑर्डर है 1 रो और 3 कॉलम। तो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, और ये बनेगा आपका 3/3 का मैट्रिक्स। तो 3/3 का मैट्रिक्स बनेगा, तो इसका ऑर्डर हम लिख देते हैं यहाँ पे 3 × 3, जिनमें अंडरलाइन नहीं है वो बनेगा। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे हो जाएगा 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यहाँ होगा -4, और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम और यहाँ पे हो जाएगा -6। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आएगा 1 1, यहाँ पे आएगा -2, यहाँ पे आएगा -3, इसके बाद होगा प्लस का 4, इसके बाद होगा माइनस का 8, और इसके बाद आएगा हमारा माइनस का 12। तो ये आ गया हमारा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, यानी कि RHS आ चुका है। इसको आप इक्वेशन 1 लिख दीजिए। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में ए बी का ट्रांसपोज निकालना है, तो पहले हमें ए और बी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ए बी निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा। पहले हम ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद ट्रांसपोज निकालेंगे। तो चलिए ए और बी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। तो ए मैट्रिक्स हमारी यहाँ पे दे रखी है -1 2 3, और इसके बाद है हमारा बी मैट्रिक्स जो कि है -2 -1 और -4।
चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हो सकता है यहाँ पे भी 3 रो 1 कॉलम, 3 रो है 1 कॉलम है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 रो और 3 कॉलम है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा और 3/3 की मैट्रिक्स बनेगी। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं आप। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 4। -1 से मल्टीप्लाई हो गया, ये तीनों पॉजिटिव हो जाएंगे। उसके बाद हो जाएगा -4, -2, -8। चेक कर सकते हैं हम, -4, -2, -4, -8। तो आप देख सकते हैं ये। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पे -6, -6 हो गया है, -3 हो जाएगा और -12 हो जाएगा। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू फर्स्ट रो को यहाँ पे 2 1 4 हम इस प्रकार से लिख देंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, -4 -2 -8 नीचे की तरफ लिखेंगे, और यहाँ पे -6 -3 -12 भी हम नीचे की तरफ लिखेंगे लेफ्ट से राइट देखते हुए। चलिए चेक कर लेते हैं, ये हमारी इक्वेशन 2 आ गई। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैच करिए सारे एलिमेंट। 2 1 4 सही है, -4 -2 -8 -6 -3 12, तो बिल्कुल सही आ रहा है। तो फ्रॉम 1 and 2 हम लिख सकते हैं यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी हैव, इक्वेशन 1 and 2 से हमें क्या मिला, हमें मिला ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू यहाँ पे आएगा हमारा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका ये आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। तो यहाँ पे हमें ए मैट्रिक्स दे रखी है, जो कि है यहाँ पे cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, तो ये हमें दे रखा है। और यहाँ पे हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, जहाँ पे हमें ये रिलेशन दे रखा है ए और ए ट्रांसपोज के बीच में। तो चलिए सबसे पहले ए तो हमें पता है, तो ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा, फिर आएगा नीचे माइनस का sin थीटा, फिर ये सेकंड रो, ये सेकंड कॉलम बन जाएगी sin थीटा cos थीटा। तो कुल मिला के डायगोनल के एलिमेंट्स इंटरचेंज हुए हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स आपके वैसे ही रहते हैं। ये 2/2 की मैट्रिक्स में होता है, सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट्स इंटरचेंज होते हैं यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे हम गिवन, हमें यहाँ पे क्या है गिवन, यहाँ पे हमें गिवन है ए ट्रांसपोज प्लस ए इक्वल टू I2, ये हमें दे रखा है। ए ट्रांसपोज की वैल्यू ये है हमारी cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, और ऐड कर देते हैं हम इसको a के साथ, जो कि है cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा इक्वल टू कितना 1 0 0 1, ये होगा। तो चलिए अब हम ऐड कर देते हैं इनको। तो cos थीटा प्लस cos थीटा 2 cos थीटा, sin थीटा प्लस का माइनस माइनस sin थीटा माइनस sin थीटा माइनस sin थीटा 0, माइनस sin थीटा प्लस sin थीटा 0, cos थीटा प्लस cos थीटा 2 cos थीटा इक्वल टू 1 0 0 1, ये हो जाएगा। देयरफॉर अब देखिए कंपेयर करेंगे हम, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड को कंपेयर किया हमने, तो 2 cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 के इक्वल आ जाएगी। यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। और जैसे कि आप जानते हैं cos की वैल्यू पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी होती है। तो यहाँ पे आप थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं कितनी, अब cos की वैल्यू 1/2 कब होती है, sin की वैल्यू 1/2 होती है 30 डिग्री में, तो cos की वैल्यू 1/2 होगी 60 डिग्री में, यानी कि π/3 में। तो यहाँ पे भी होती है। इसके अलावा अगर आप और वैल्यू लिखना चाहते हैं तो 2π - π/3 भी लिख सकते हैं, 2π - π/3, जो कि हो जाएगा थीटा इक्वल टू π/3, कॉमा यहाँ पे हो जाएगा 5π/3। अब देखिए ये आई हमारी है प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो यहाँ पे थीटा की प्रिंसिपल वैल्यूज जो होगी वो ये होगी, जो कि प्रिंसिपल वैल्यूज क्या होती है ये आपने 11th क्लास में पढ़ा है। प्रिंसिपल वैल्यू वो वैल्यूज होती हैं जहाँ पे थीटा की वैल्यू लाइज बिटवीन 0 to 2π। तो ये जो वैल्यूज आए हैं, ये जो वैल्यूज आई हैं आपकी, ये 0 से 2π के बीच में आएगी, प्रिंसिपल वैल्यूज है। इसका जनरल वैल्यू भी आता है, जिसको हम देखिए जब भी आपका कॉस आएगा तो उसमें आपने जनरल फॉर्मूला पढ़ा होगा कॉस का। तो यहाँ पे कॉस का जो जनरल फॉर्मूला होता था वो थीटा इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस वाई, ये होता था, और वाई की जगह ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल पुट करते थे हम। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2nπ, ये जनरल सोल्यूशन है, याद रखिएगा, इसको जीएस लिख दीजिएगा,
जनरल सोल्यूशन ऑफ थीटा इज 2n पाई प्लस माइनस वाई लिख सकते हैं आप, और थीटा इक्वल टू यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2n पाई प्लस माइनस वाई की वैल्यू यहाँ पे पाई/3 होगी, सबसे छोटा जो एंगल होगा उसको आप वाई की जगह पुट करेंगे, तो ये हो सकता है। अब देखिए बोर्ड में क्या होगा, बोर्ड में आप आंसर यहाँ छोड़ देंगे, बोर्ड में आप आंसर यहाँ छोड़ देंगे। हो सकता है टीचर ये ध्यान ना दे वहाँ पे, हो सकता है टीचर ये भी चीज़ का ध्यान ना दे वहाँ पे, हालांकि ये भी आंसर है। तो यहाँ पे आपको फुल में से फुल मार्क्स मिल सकते हैं, टीचर पे डिपेंड करेगा वो आपको काटना चाहता है नंबर की नहीं काटना चाहता। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे यहाँ पे छोड़ देते हैं, तो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो काटना चाहता है नहीं काटना चाहता। तो आप कोशिश कीजिए कि आप जितना ज़्यादा मैक्सिमम सॉल्व कर सकते हैं, जहाँ पे टीचर पॉसिबिलिटी ना हो कि टीचर आपके नंबर काट पाए, तो आप अगर यहाँ छोड़ देंगे आंसर तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। हालांकि ये चीज़ ध्यान में नहीं आएगी वहाँ पे, लेकिन अगर आप ये चीज़ याद रख लीजिए कि मैट्रिक्स के अंदर जब भी आप थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो उसका जनरल सोल्यूशन आपका आंसर माना जाएगा। तो आपको ये आंसर लिखना है, मैट्रिक्स के अंदर बोल रहा हूँ मैं। 5th चैप्टर से लेकर 8th चैप्टर में जब भी आपका थीटा पूछा जाएगा तो आप जनरल सोल्यूशन में आंसर छोड़ दीजिएगा। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। तो और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कॉस के लिए आपने ये जनरल सोल्यूशन याद किया है, तो साइन और टेन के लिए भी याद कर लीजिएगा और जनरल सोल्यूशन छोड़ दीजिएगा। हालांकि अगर आप यहाँ पे भी छोड़ते हैं आंसर थीटा इक्वल टू पाई/3 में भी छोड़ते हैं, तो हो सकता है टीचर यहाँ पे नंबर ही ना काटे, आपको अच्छे नंबर आ रहे हैं तो आपको उतने ही नंबर दे दें, तो ये भी आपका सही माना जाएगा, गलत नहीं है। पर वो टीचर के मूड के ऊपर बात है। अगर मान लीजिए किसी के 100 में से 100 नंबर आ रहे हैं और उसने आंसर यहाँ छोड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो यहाँ नंबर काट देगा, आधा नंबर तो काट ही देगा या फिर 1 नंबर काट देगा, क्योंकि उसने आगे नहीं निकाला है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई फेल हो रहा है, 32 किसी के 32 नंबर आ रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है वो इस क्वेश्चन में से फुल मार्क्स देगा और इससे 1 नंबर बढ़ा के उसको पास कर देगा। और ये मैक्सिमम मेरे ख्याल से 70-80 तक जब बच्चा जाता है तो आपको यहाँ पे आपको फुल मार्क्स दे सकता है। यानी कि आप अगर यहाँ पे आंसर छोड़ते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे जब तक आप 80 तक पहुँच रहे हैं वहाँ पे। हाँ 90 से ऊपर पहुँच रहे तो शायद वो 1 नंबर काट दे इसके। तो इस प्रकार हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 भी यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। तो यहाँ पे हमें ए मैट्रिक्स दे रखी है और हमें ये रिलेशन भी दे रखा है और यहाँ पे हमें स्मॉल a स्मॉल b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए ए मैट्रिक्स लिख देते हैं। यहाँ पे हमें 1 2a 2 1 2 2 माइनस 2b, ये हमें ए मैट्रिक्स दे रखी है। ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं फटाफट से। तो ए ट्रांसपोज निकालेंगे 1 2 2 2 1 माइनस 2 a 2 b। इन दोनों को हमें इस रिलेशन के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करना है। तो गिवन लिख देते हैं पहले हम, गिवन ए ट्रांसपोज इक्वल टू 9i3। तो चलिए पहले ए मैट्रिक्स की वैल्यू लिखते हैं 1 2 2 2 1 माइनस 2 a 2 b, और यहाँ पे हो जाएगा 1 2 2 2 1 माइनस 2 a 2 b इक्वल टू 9 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये होगा। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं अब इसको हम। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 + 4 + 4 4 + 4 8 + 1 9, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। नेक्स्ट वाले के साथ यहाँ पे होगा 2 + 2 4 4 माइनस 4 0 0 आ गया। इसके बाद आएगा हमारा यहाँ पे होगा a + 4, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a + 4 + 2b, ये है हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 + 2 4 4 माइनस 4 0। नेक्स्ट यहाँ पे 4 + 1 4 + 1 5 5 + 4 9, तो यहाँ पे भी 9 आ गया। इसके बाद नेक्स्ट 2a + 2 माइनस 2b, तो 2a + 2 माइनस 2b। चलिए नेक्स्ट रो की तरफ चलते हैं। अब a + 4 + 2b, तो a + 4 + 2b, इसको हम 0 9 यहाँ लिख देते हैं थोड़ा दूरी पर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे सेकंड वाले कॉलम के साथ लास्ट रो 2a + 2 माइनस 2b, तो यहाँ पे हो गया हमारा ये वाला आएगा 2a + 2 माइनस
2b। तो ये बिल्कुल इसके नीचे है। अब लास्ट में लिखते हैं, लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, a स्क्वायर प्लस 4 प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर 2 2 जा 4 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 900,090,009 ये है। चलिए आप कंपेयर कर लेते हैं। हम कंपेयर करेंगे तो देखिए क्या आएगा ऑन कंपेयरिंग। बोथ साइड्स, तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो 9 इक्वल टू 9 है, 0 इक्वल टू 0 है, तो यानी ये इक्वल टू भी 0 होगा। तो यहाँ पे होगा a प्लस 4 प्लस 2b इक्वल टू कितना 0। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और क्या मिलेगा देखिए, यहाँ पे भी मिलेगा हमें, ये हमारा 2a प्लस 2 माइनस 2b इक्वल टू 0, ये भी हमें दे रखा है। तो ये भी हमने लिख दिया है इक्वल टू 0, ये भी हमने लिख दिया इक्वल टू 0। और यहाँ से हम इसको इक्वेशन 2 लिख देते हैं। और यहाँ पे हमें तीसरा ये मिल गया है जो कि है a स्क्वायर प्लस 4 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 9। तो ये हमें इक्वेशन, इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 5, ये हमारा इक्वेशन 3 आ गया। तो यहाँ पे लिख देते हैं सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्विंग 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 2 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा a प्लस 2b इक्वल टू -4, यहाँ पे मिलेगा 2a माइनस 2b इक्वल टू -2। और ये सीधा हम एलिमिनेशन लगाएंगे इसमें, तो यहाँ आ जाएगा 3a इक्वल टू -6, a इक्वल टू -2, a इक्वल टू -2। और इसके बाद क्या होगा, हम यहाँ पे यूजिंग इन इक्वेशन 1 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -2 प्लस का 2b इक्वल टू -4। तो 2b इक्वल टू -4 प्लस 2 जो कि हो गया -2, इसको आप उधर ले जा सकते हैं, ये +2 हो जाएगा। और b इक्वल टू -1 आ गया। तो a और b दोनों की वैल्यू मिल चुकी है। इसको इक्वेशन 3 के साथ हम सेटिस्फाई कराएंगे। तो पुटिंग इन LHS ऑफ इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 के LHS में पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा LHS इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर की वैल्यू -2 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, इट्स 4 + 1 5, और ये RHS के बराबर है। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं देयरफॉर a की वैल्यू हमारी -2 है और b की वैल्यू हमारी -1 है। तो a और b दोनों की वैल्यू हमारी निकल गई। तो इस प्रकार हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, एग्जाम्पल 4 आप होमवर्क कर लीजिएगा, वो बिल्कुल एग्जाम्पल 3 की तरह है। आपको क्या करना है, वहाँ पे जो आपको रिलेशन सेटिस्फाइंग रिलेशन दे रखा है उसमें आपको उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को कंपेयर करके आपको XYZ की वैल्यू निकालनी है, जो आप काफ़ी इजीली निकाल लेंगे। बिल्कुल आपका एग्जाम्पल नंबर 3 की तरह है वो, जैसे एग्जाम्पल 4 है, आप उसको होमवर्क कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.4 शुरू करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आया तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इसी तरीके वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।